Today we are going to start with a very new, very difficult concept of grammar, which is really very difficult. But class 9 as well as in class 10, you will be having the questions based on this concept, that is reported speech. So before we go through to the original, the real written portion, I request each one of you to be very alert while you are watching this video. The reason is reported speech हमारा जो है as a paper में तो it comes as 4 marker. But on the other hand, when you are writing your grammar, when you are writing your answers in literature, like you are writing the answer of any chapter, आप मार्गी का चैप्टर कर रहे हो, हैप्पी प्रिंस का कर रहे हो, right? तो when you are writing those answers also, we need to use reported speech. मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम हमारे मार्क्स जो है वो कट गए थे इन लिटरेचर, तो द रीजन इज you don't write it in the reported speech format. हम लोग जैसा हम आपस में बात करते हैं ना, we should not use the same language while we are writing. तो जो हम चेंज्ड लैंग्वेज यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. Now you see on your computers, on the screen, we have the teacher said to me, the teacher said to me, you are a genius. Right? This is a conversation between the teacher and a student. ये एक conversation है between a teacher and a student. Teacher ने student को बोला you are a genius. Now what happens is, कई बार हमें इसको change करना, we have to transform it, we have to change. तो बच्चे इसको लिखते हैं the teacher told to me you are a genius. This is incorrect. जब आप किसी से डायरेक्टली बात कर रहे हो, when there is a conversation taking place between two people, तो हम ये जो inverted comma है ये हम यूज कर रहे हैं. We are using the inverted commas and we are also using the pronoun you. लेकिन जब हम इसको चेंज करते हैं तो we don't change it in the teacher said to me, told to me you are a genius. ये गलत सेंटेंस है. इसको हम चेंज करते हैं the teacher told me that. अब ये टीचर ने किसको बोला है? मुझे. You are a genius किसको बोला? मुझे बोला है. तो I was a
genius. तो I have used I was a genius. तो what is the formula? What are the rules कि ये जो मेरा सेंटेंस था वो ऐसे चेंज हो गया? That is reported speech. तो बेटा आप लोगों के मतलब कि क्वेश्चन पेपर्स में, इन योर क्वेश्चन पेपर्स, you will be having some conversation. आपके पेपर में कुछ conversation होगा, right? That may be of 3 lines or 4 lines. पूरा एक पैराग्राफ, एक पैसेज दिया होगा और आपको नीचे दिया होगा कि आपको उसे कन्वर्ट करना है. तो अगर आपको रूल्स आते हैं टू कन्वर्ट द रिपोर्टेड स्पीच, तो एनीवे कभी भी आपका जो ये वाला क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा. The only thing is you need to put your brain while you are transforming the sentences. Now सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें चेंज करना है. तो क्या चेंज करना होता है? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है द टीचर सेड टू मी. तो मेरा जो ये सेड टू है, सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा दैट व्हाट इज द टेंस ऑफ दिस. द टीचर सेड to me. अब said is past tense. Said is past tense. तो मेरा जो यहाँ पर चेंज होगा वो भी पास्ट में चेंज होगा. लेकिन अगर मेरा यहाँ पर जो रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट है तो मेरा यहाँ पर भी प्रेजेंट रहेगा. तो दिस इज द वेरी first rule. The very first is you have to see ये वाला जो है, मतलब ये वाला जो हमारा है, this is called as reported verb. तो हमें सबसे पहले देखना है कि what is the tense of this. तो अगर हमारा ये past tense है तो जो हमारा यहाँ आंसर आ रहा वो भी past tense रहेगा. Secondly, हमारे अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस होते हैं. लाइक यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है वो सिंपल है, यू आर अ जीनियस. ठीक है ना, ये एक सिंपल सेंटेंस है, यू आर अ जीनियस. लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन हो, व्हाई आर यू क्राइंग, वेयर आर यू गोइंग, जस्ट सिट डाउन, कम हेयर, प्लीज गिव मी वाटर. मतलब रिक्वेस्ट भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है, एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है. तो वो भी आपको देखना है. नाउ सेड टू मी अगर सिंपल सेंटेंस है तो दैट चेंजेस इनटू टोल्ड. एंड देयर इज नो वर्ड लाइक टोल्ड टू मी, आस्क्ड टू मी. ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता.
माई मैडम टोल्ड टू मी नहीं होता, माई मैम टोल्ड मी होता है. माई मैम टोल्ड मी होता है, टोल्ड टू मी नहीं होता है. सो दिस यू ऑल हैव टू कीप इन माइंड. द रीजन इज कि अगर ये क्वेश्चन आपका जो है, इफ इट कम्स इन द MCQs, तो टोल्ड टू मी वाला ऑप्शन भी रखा होता है, और बच्चे कई बार उसको ठीक कर देते हैं तो गलत हो जाता है. तो टोल्ड टू मी कोई वर्ड नहीं होता, टोल्ड मी होता है. बच्चे कई बार बोलते हैं मैम माई मम्मा टोल्ड टू मी, माई मम्मा आस्क्ड टू मी. नो, इट इज टोल्ड मी, आस्क्ड मी. फर्स्ट रूल इज टेंस देखना. सेकेंड रूल इज आपका किस तरीके का क्वेश्चन है वो देखना. मतलब वेदर इट इज अ सिंपल सेंटेंस, वेदर इट इज अ क्वेश्चन, वेदर इट इज अ रिक्वेस्ट. फिर आपको देखना है व्हाट आर द प्रोनाउंस. आपका प्रोनाउन क्या है. प्रोनाउन, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो शी. यहां तो मी था इसीलिए आई हो गया, तो प्रोनाउन देखना है. देन आपका वर्ब देखना है, एंड देन वी चेंज इट. अब जैसे यहां था द टीचर सेड टू, तो द टीचर टोल्ड मी दैट I was a genius. Now what are the rules? The very first is you have to see the tense. अगर आपका क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, मतलब रिपोर्टेड वर्ब, इसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं. जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो आपका सेंटेंस होता है, और जो ये उससे पहले लिखा होता है उसको हम रिपोर्टेड बोलते हैं. तो अगर आपका पास्ट टेंस है तो आपका आंसर भी पास्ट होगा. इफ यूर रिपोर्टेड वर्ब इज प्रेजेंट, तो योर सेंटेंस विल बी in present. Next is your verbs. अब यहीं से आपका स्टार्ट होता है मेन. अगर आपका जो ये वर्ब है, आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वर्ब, जो भी यहां पे वर्ब होगा, आपका अगर इज है, एम है या आर है, दैट विल चेंज इनटू was. मतलब शी, मतलब कि दिस इज, तो दिस दैट was. I am tired, she was tired. अब आर मैंने क्यों लिखा was के लिए? अगर मैं एक इंसान से बात कर रही हूं, से आई एम टॉकिंग टू वन सिंगल पर्सन, तो आई से यू आर अ जीनियस. तो यहां पर जो मैंने आर यूज किया है, दिस इज फॉर सिंगुलर, क्योंकि हम आर इंग्लिश लैंग्वेज में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज करते हैं. तो जब मैं एक इंसान के लिए बात कर रही हूं तो वो was में चेंज होता है. बट इफ आई एम टॉकिंग टू मल्टीपल पीपल, तो दैट विल चेंज इनटू वर. तो आपका जो वर्ब का रूल है वो यहां से स्टार्ट हो जाता है. नाउ इन द वर्ब यू हैव द मोडाल्स. आपके कुछ मोडाल्स होते हैं, कैन, शैल, will, need, may. You have some modal verbs. तो this will change into आपका जो है ये जो modal verbs है, they will change into their past tense. यानी कि अगर can है तो वो change हो जाएगा into could,
शैल है तो चेंज हो जाएगा इनटू शुड, विल है तो चेंज हो जाएगा इनटू वुड, अगर नीड है तो नीडेड, मे है तो दैट विल चेंज इनटू माइट। दिस वे आपका जो मोडाल वर्ब है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज बच्चे, कभी कभी मतलब जब हम मोडाल वर्ब्स बनाते हैं तो मोडाल के साथ हमेशा एक वर्ब और भी होता है, मोडाल कभी अलग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन पिक द बुक। अब आप देख सकते हो कि यहां पर मेरा जो है कैन के साथ मैंने पिक भी लिखा है। कैन मेरा जो है कैन जो है दैट इज आपका मोडाल, और पिक जो है वो मेरा मेन वर्ब है। तो जब आपके सेंटेंस में मोडाल और मेन दोनों आएंगे तो आपका सिर्फ जो है ओनली योर मोडाल वर्ब विल बी चेंज्ड, ओनली योर मोडाल वर्ब विल बी चेंज्ड। आपको पिक को चेंज नहीं करना। आपको पिक को चेंज नहीं करना, मतलब कोई भी मोडाल वर्ब होगा तो सिर्फ मोडाल चेंज होगा, आपका मेन वर्ब चेंज नहीं होता। आई कुड पिक्ड द बुक नहीं होगा, ही कुड पिक्ड द बुक नहीं होगा, ही कुड पिक द बुक ही होगा। और ये रूल हमेशा होता है। जैसे कई बार बच्चे मुझे कहते हैं आई डिड नॉट मैम, आई डिड नॉट न्यू द आंसर। बच्चे कहते हैं आई डिड नॉट न्यू द आंसर। तो भाई आई डिड नॉट न्यू द आंसर नहीं होता, आई डिड नॉट नो द आंसर होता है। तो जो आपका मोडाल होता वही चेंज होता है, आपका मेन वर्ब कभी चेंज नहीं होता, चाहे वो आपके बोलने में हो या आपके लिखने में। तो यू नीड टू चेंज ओनली द मोडाल वर्ब, नॉट द मेन वर्ब। आपको मेन वर्ब को चेंज नहीं करना है। सिर्फ ये चेंज होगा, आपका मेन चेंज नहीं होगा। देन यू हैव, अगर आपके पेपर आपके उसमें डिड लिखा हुआ है, डिड, आई डिड नॉट डू द वर्क, आई डिड नॉट गो टू द पिक्चर, तो डिड लिखा है तो डिड विल चेंज इनटू हैड। जो आपके प्रेजेंट टेंस होंगे वो आपका पास्ट में चेंज हो जाएगा, और जो आपका पास्ट होगा वो आपका पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाएगा। हाउ, मतलब एक तो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, एक हमारा सेंटेंस, ये तो हमारा सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट टेंस में है, यू आर अ जीनियस। लेकिन अगर ये सेंटेंस पास्ट टेंस में होता, ये सेंटेंस पास्ट टेंस में होता, फॉर एग्जाम्पल, द बॉय सेड I did not eat food। अब ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, यहां जो सेंटेंस था वो हमारा प्रेजेंट टेंस में था, लेकिन ये सेंटेंस में हमारा पास्ट टेंस में है। दिस विल चेंज इनटू द बॉय सेड he had not eaten food, so this will change into past participle। तो आपके जो प्रेजेंट टेंस है दैट चेंजेस इनटू पास्ट। लेकिन अगर आपका
सेंटेंस पास्ट टेंस में है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेंटेंस, मैं इसके बारे में बात कर रही हूं। अगर ये हमारा पास्ट टेंस में है तो हमारा जो ओवरऑल सेंटेंस है वो पास्ट पार्टिसिपल में चेंज होगा। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आप लोगों को बहुत 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 अच्छे से लर्न करना है, बिकॉज सच सेंटेंसेस ऑलवेज कम्स। आपको मतलब कि यू कैन से दैट, जैसे कि मार्गी सेड I did not go to school. Margie said she had not gone to school. अगर हमारा सेंटेंस ये वाला जो है इट इज इन पास्ट टेंस, तो हमारा जो चेंज होगा वो पास्ट पार्टिसिपल में होगा। दिस यू नीड टू कीप इन योर माइंड। तो पहला हमारा था टेंस को हमने चेंज करना है, तो हमें टेंस देखना है इन द सेंटेंस। ये मैं सेंटेंस के बारे में बात कर रही हूँ। वर्ब में इस, एम और आर अगर मैं एक इंसान के लिए यूज करती हूँ तो वो वॉज में चेंज होता है। अगर मैं प्लूरल के लिए यूज कर रही हूं तो दैट वुड चेंज इनटू वर। कोई भी आपका मोडाल होगा तो दैट वुड चेंज इनटू इट्स पास्ट फॉर्म, लेकिन मोडाल के साथ जो वर्ब होता वो चेंज नहीं होता। अगर डिड है तो वो हैड में चेंज हो जाता है। दिस इज आपका मेन, आपका जो है रिपोर्टेड वर्ब। नाउ द सेकेंड आपका आता है, दिस इज द फर्स्ट मतलब कि उसका वर्ब के रूप। नाउ द सेकेंड रूल कम्स इज आपके कुछ, आपके कुछ। कभी कभी आपके सेंटेंस में यू हैव द एडवर्ब्स, आपके सेंटेंस में कुछ एडवर्ब्स आते हैं। नाउ व्हाट आर एडवर्ब्स? एडवर्ब्स मतलब आपके सेंटेंस में आ सकता है हेयर, नाउ, टुडे, टुमारो, yesterday, ago, ago, you may be having these kinds of verbs, adverbs, जिनको हम कहते हैं adverbs। तो अब अगर adverb है तो उसको हम क्या करेंगे? we will be again changing it। here है तो वो बन जाता है there, now है तो बन जाएगा then, today है तो बन जाएगा that day, tomorrow है तो बन जाएगा the next day, yesterday है तो बन जाएगा the day previous day, ago long ago तो before, last year the previous year, next year दिस इज वंस मोर, मतलब ये हमारा नेक्स्ट है। फिर हमारे आते हैं प्रोनाउंस। अभी मैंने पढ़ा था यू आर अ जीनियस, और यहां पर मैंने एक सेंटेंस दिया था द बॉय सेड आई डिड नॉट ईट फूड। तो हमारे कुछ प्रोनाउंस आते हैं।
तो I या you हुआ। तो अगर लड़का है तो इट विल चेंज इनटू ही, और लड़की है तो इट विल चेंज इनटू शी। मतलब यहां तो सेंटेंस में था द टीचर सेड टू मी, अगर यहां पर द टीचर सेड टू अजय ऐसा लिखा होता तो द टीचर टोल्ड अजय दैट ही वॉज अ जीनियस, क्योंकि अजय लड़का है। अगर यहां पर मी की जगह अगर यहां लिखा हुआ होता अजय या फिर से कोई गर्ल का नाम अहाना, तो द टीचर टोल्ड अहाना दैट शी वॉज अ जीनियस। देन we are going to park. We are going to park. The children told that they are going to park. This is our garden. That was their garden. That was their garden. So these are the few rules. First of all, we will be doing only the rules pertaining to sentences, not questions. मतलब अभी मैं करवा रही हूँ 5-6, तो they are only sentences, they are not questions। जैसे what, where, how, ऐसे sentences नहीं होंगे, simple sentences होंगे in present and future. Now अभी मैंने ऊपर यहां पे लिखा था, अगर आप लोगों ने ध्यान किया हो, आई हैड रिटन द टीचर सेड टू मी, और मैंने इसको चेंज किया था द टीचर टोल्ड मी, राइट। लेकिन यहां पर मैंने लिखा द बॉय सेड, और मैंने चेंज नहीं किया, द बॉय सेड को सेड ही रखा। तो द रूल इज, अगर किसी से बोला जाता है, किसी से बोला जाता है, जैसे कि सेड टू, तो वो हमारा चेंज होता है इनटू टोल्ड। अगर क्वेश्चन है तो आस्क्ड, अगर आस्क्ड इंक्वायर्ड, अगर किसी को हम एडवाइस कर रहे हैं टेक मेडिसिन तो एडवाइज्ड, किसी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज गिव मी वाटर तो रिक्वेस्टेड, किसी को हम ऑर्डर कर रहे हैं सिट डाउन तो ऑर्डर्ड। तो सेट टू जो है दैट चेंजेस इनटू टोल्ड अगर सिंपल सेंटेंस है तो, अगर क्वेश्चन है तो आस्क्ड, अगर किसी को हम एडवाइस कर रहे हैं, बेटा अच्छे से पढ़ लो, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिक्वेस्टेड, या किसी को ऑर्डर कर रहे हैं मार्च अहेड, द कमांडर सेड मार्च अहेड तो द कमांडर कमांडेड टू मार्च अहेड। और जब हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें प्लीज, लेट अस गो टू पार्क, तो ये सेंटेंसेस हमारे अलग से चेंज होते हैं विच आई विल टेल यू। लेकिन अगर आपका सेंटेंस में सिर्फ सेड लिखा है, सिर्फ सेड, किसी को नहीं बोल रहे हैं द बॉय सेड, द टीचर सेड,
द बॉय सेड, द टीचर सेड, तो वो सेड ही रह जाता है, वो टोल्ड नहीं होता. नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल इज यूनिवर्सल ट्रुथ. देयर आर सम सेंटेंसेस जो हमेशा वही रहेंगे, उनको हम पास्ट टेंस में चेंज नहीं करते. एग्जाम्पल, देयर आर 4 डायरेक्शंस. The teacher said there are 4 directions. Now ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है. तो ये जो सेंटेंस है ये पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा ही उतारा जाएगा. द टीचर सेड दैट देयर आर 4 डायरेक्शंस. देयर वर 4 डायरेक्शंस नहीं चेंज होगा. The sun rises in the east. The sun sets in the west. The earth revolves round the sun. Honesty is the best policy. Truth always triumphs. ये आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं. तो इनको आप चेंज नहीं करते, चाहे आपका रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस हो या आपका रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस हो, ये सेंटेंस ऐसे के ऐसे ही रहते हैं. The teacher said there were 4 directions. The teacher said honesty was the best policy नहीं होता. तो these are the first 5 rules for changing sentences. I will be I'll be discussing the questions, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से सेशन लेना है, तो वो मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगी. तो नाउ लेट अस कम एंड डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीस वन, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं.